नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी उम्र इन्होंने मुझे 26 ईयर्स बताई। सवाल था कि सैलरी बहुत कम है, अच्छी कंपनी में जॉब कब मिलेगी और शादी कब, किस प्रकार, कैसे होगी, अरेंज होगी, लंबी होगी। तो इनके हाथ में मुझे जो भी दिखेगा मैंने बताने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। शुक्र पर देखेंगे तो ये जो इतनी सारी सीधी खड़ी रेखाएँ हैं, तो मान सकता हूँ आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा मिलेगा। जब भी आपके पास बड़ा पैसा आए तो आप क्या करिएगा, आप बड़े पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पर? सोना चांदी, गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, स्टॉक मार्केट भी एक ऑप्शन है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। पैसा कैसे इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आपको फ़ायदा मिलेगा। लंबे समय के लिए कहीं पैसा फंसाएंगे जिसमें अच्छा मिलेगा। लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 से 6 साल, यानी मिनिमम यानी कम से कम 5 से 6 साल अगर आप कहीं पैसा फंसाएंगे जीवन में छलाप मिलेगा। मैक्सिमम आप जीवन भर होल्ड कर सकते हैं किसी चीज़ को। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आपको जीवन नुकसान कभी नहीं होगा, पैसा आपका कई गुना बढ़ के बाहर निकलेगा। यहाँ पर ये जाल बन रहा है, ये जाल अच्छा नहीं होता। ये जाल क्या समस्या देता है? जब ये जाल होता है, व्यक्ति को पारिवारिक समस्या आती है। कोई भी काम करने चले वो एक बार में नहीं बनता और व्यक्ति को जीवन में दिक्कत परेशानी रहती है किसी न किसी चीज़ को लेकर। और जब भी कोई नया काम करने चलता है उसमें 100 टांग खींचने वाले, 100 अड़चने, 100 दिक्कत परेशानी व्यक्ति के जीवन में जरूर आती हैं। तो इस तरह की परेशानियाँ ये रेखा देती है। दूसरा, अगर आपके हाथ में देखेंगे चंद्र पर्वत अच्छा है हाथ में। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जो इस प्रकार का चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति की मानसिक शांति रहती है। व्यक्ति मन से घबराता नहीं, मन से डरता नहीं। व्यक्ति मन से बड़ा मजबूत होता है। जीवन में कितनी समस्या आ जाए, मानसिक शांति व्यक्ति के जीवन में नहीं हिलती। और स्वभाव में शीतलता, गुस्से पर काबू, चंचलता देखी जाती है इस व्यक्ति के स्वभाव में। और स्त्री जाति के साथ रिलेशन भी ठीक रहेंगे। अपनी माता जी के साथ संबंध भी बढ़िया रहेंगे आपके। ये चीज़ होती है मन के कारक और जल तत्व के कारक और माता जी से संबंध के कारक चंद्रदेव होते हैं। सारी चीज़ें आपके हाथ में अच्छी मुझे दिख रही हैं। दूसरा, अगर हम देखेंगे जो मंगल है, मंगल आप देखेंगे मंगल भी अच्छा है। जब मंगल इस प्रकार का होता है, भारी मंगल है, ये भारी मंगल आपके हाथ में इस प्रकार का है कि आपके जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहेंगी। सामने वाले व्यक्ति को फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं जब मिलते हैं। प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, दवा में अच्छा काम कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये भारी मंगल जब होता है व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति अपने जीवन में बुरी समस्याओं से लड़ना जानता है, संकटों से लड़ना जानता है। अपने बुरे समय में अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है। जीवन में बुरे संकटों का सामना अच्छे से कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। हाथ में अगर देखिए मंगल रेखा बन रही है, इस प्रकार की जो अंधूरी मंगल पे मंगल रेखा होती है, 3-3 रेखाएं हैं आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार की जब मंगल रेखा होती है व्यक्ति के हाथ में, ये अंधूरी मंगल पर होती हैं, तो ये रेखा व्यक्ति के जीवन में दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग करके अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन में गुस्से पर थोड़ी बहुत समस्या रह सकती है, साहस की कमी नहीं होती। और मंगल देवता पैतृक संपत्ति के कारक भी होते हैं। मंगल देवता अगर ना चाहें तो आपको पैतृक संपत्ति का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। हाथ में मंगल रेखा है तो पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, मुश्किलों से मिले लेकिन मिलेगी ज़रूर अगर आपके पास होगी तो। पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत परेशानी नहीं आती। व्यक्ति को खेती करके और प्रॉपर्टी डीलिंग करके अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि धरती माता के कारक होते हैं। तो धरती माता से जुड़े 2 व्यवसाय होते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग और खेती। तो इन सारी चीज़ों को करके आपको फ़ायदा मिल सकता है अपने जीवन में। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रेखा आके आपकी जीवन रेखा को इस प्रकार काट के आगे बढ़ रही हैं, आप देख पा रहे हैं। देखिए, जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। मेरा ये मानना होता है कि जीवन रेखा ही ना कटे, बाकी सब कुछ हाथ में कट जाए, सारे नेगेटिव पॉइंट आ जाए, लेकिन जीवन रेखा को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ, बाकी तो पावर ओवरऑल बढ़िया है, लेकिन आपकी जीवन रेखा ही कट रही है। देखिए, ये जो रेखा होती है, ये रेखा जब जीवन रेखा को काटने लगे तो क्या नुकसान होता है। ये जो रेखा होती है अगर ये जीवन रेखा को काटने लगे तो सबसे पहला व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्या आती है। दूसरा, स्वास्थ्य खराब करती हैं। तीसरा, छोटे मोटे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बनते हैं। चौथा व्यक्ति की जीवन में पैसे की तंगी आती है। 5 महीने अपनी कैपेबिलिटी का 100% व्यक्ति को नहीं मिलता। और ये देखिए, हर तरीके से जीवन में जितनी बुराइयां हैं हर तरीके से व्यक्ति को नुकसान देती हैं राहु रेखा। अलग अलग पड़ाव पर काट रही हैं, तो बीच हर 5 से 10 साल में संघर्ष, दिक्कत परेशानी, बुरा समय, पैसे की तंगी, नुकसान, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आएंगी ज़रूर। लेकिन देखिए, समस्या होती है तो समाधान भी होता है। मैं आपको इस चीज़ का उपाय दे दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे राहु रेखाओं से आप पार पा सकते हैं। और देखिए, जो मैं आपको उपाय दूंगा वो इस तरह के होंगे कि मैं आपसे कोई जादू टोना टोटका हवन यज्ञ कोई उल्टा सीधा काम नहीं करवाऊंगा। बहुत ही सिंपल से उपाय होंगे, साधारण से उपाय होंगे। आपके ज़्यादा पैसे उसमें खर्च नहीं होंगे। मात्र आप मान सकते हैं कि महीने के 50 रुपये, इतना सस्ता, इतना सटीक आपको उपाय दूंगा मेरे। और लेकिन देखिए,
मेरे उपाय इस प्रकार के होते हैं कि आपको मेरे दिए गए उपाय हमेशा करने होंगे। मैं जो उपाय देता हूँ, मुझे और पता नहीं और लोग कैसे उपाय देते हैं, लेकिन मैं जो उपाय देता हूँ वो ऐसे देता हूँ, सस्ते होते हैं, बढ़िया होते हैं, व्यक्ति को ज़्यादा संघर्ष नहीं आता। और लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि आपको उपाय रोज़ करने, लेकिन व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति ये करते हैं कि उपाय 1-2 साल तक करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। फिर मुझसे कहते हैं कि आपने जो बताया उसमें वो हमसे हुआ ही नहीं। अब आप उपाय ही नहीं करेंगे तो चीज़ों का असर कैसे मिलेगा? तो मैं आपको भी ये सलाह दे रहा हूँ कि मेरे दिए गए उपाय को कभी मत छोड़िए। अगर मैं आपसे 50 साल बाद पूछ 50 अगर मैं आपसे 50 साल बाद भी पूछूँ कि आप उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण से मेरे उपाय होंगे। राहु रेखा देखिए घातक अवस्था में, मारक अवस्था में दिक्कत परेशानी देंगी, लेकिन इसके उपाय कर लेंगे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलेगा। गुरु पर प्रॉपर स्क्वायर का साइन बन रहा है। जब प्रॉपर स्क्वायर साइन गुरु पर बन जाता है तो व्यक्ति को व्यक्ति को अपने जीवन में अपने घर का सुख 100% मिलता है। अब नहीं है तो आगे चल के जरूर मिलेगा। दूसरा, ये व्यक्ति को कंटिन्यूस ग्रोथ देती है। व्यक्ति का अगर बुरा समय भी चल रहा हो तो आस पड़ोस में नाम खराब जो होने जैसी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। दूसरा, भगवान की भक्ति करके, दान पुण्य करके अपने घर में साल में 1 से 2 बार सत्यनारायण की कथा करवाइए। गुरु पर्वत और मजबूत होंगे, अच्छा लाभ मिलेगा आपको गुरु पर्वत से। हाथ में त्रिशूल, ओ माय गॉड, मैं देखो ध्यान से देखता हूँ। ये ऐसे, जी हाँ, ये प्रॉपर त्रिशूल बना है। अब आपको आपकी ज़िंदगी का मैं राज बताने वाला हूँ। देखिए त्रिशूल किसको दिखाता है, सब जानते हैं, त्रिशूलधारी भगवान हर हर महादेव। ये सीधा सीधा संकेत दे दिया इस त्रिशूल ने मुझे। शनि पर जब त्रिशूल बन जाए, खासकर आपकी अंतरात्मा के मालिक भगवान महादेव हैं, भोलेनाथ। आपने जितने भी दुख भोगे हैं जीवन में, सब उनकी वजह से हैं। जितने भी सुख पाए हैं, सब उनकी वजह से हैं। आगे जीवन में जो जो होगा सब उनकी इच्छा से ही होगा। आप अपने जीवन में एक तिनका मात्र भी नहीं हिला पाएंगे उनकी इच्छा के बिना। तो मैं सजेस्ट दूंगा कि उनकी शरण में जाइए, उनके दास बन जाइए, उनकी भक्ति कीजिए और महादेव के नाम का प्रचार कीजिए। आपको एक अमृत मंत्र देता हूँ, जो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप से पहुँचा दूंगा। उस मंत्र का रेगुलर जाप करेंगे तो जिनमें और अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी यही है कि आपके अंतरात्मा के मालिक भगवान महादेव हैं, भोलेनाथ। उनकी जितनी पूजा करेंगे, जितना उनके नाम का प्रचार करेंगे, जितना उनकी भक्ति करेंगे, जितना उनके दिए गए नियमों का पालन करेंगे, जितना आप उनको अपना मान लेंगे, अपना उनको बना लेंगे, उतना ही जीवन में भाग्योदय, भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा फ़ायदा कब कब कहाँ से हो गया। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। महादेव की शरण में जाइए। आप इवन आपके जीवन में कोई भी समस्या शेष नहीं रह जाएगी अगर आप महादेव की शरण में जाते हैं, उनको अपना मान लेते हैं, उनके पार भक्ति करते हैं, मेडिटेशन करते हैं उनके नाम का, और हमेशा उनको याद करते थे, शिव शिव मंत्र का जाप करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आपने बताया सैलरी कम है, वो नहीं है, सब महादेव से मांगिए। आप भगवान महादेव के आगे डेली सुबह नहाने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, आँख बंद करके उनसे दुआ मांगें कि आप ही मेरे प्राणदाता हैं, आपने मुझे जन्म दिया, वैसे जो मैंने पाया कुछ पाया, आप ही मेरी सैलरी बढ़ाएंगे, आप ही मेरे जीवन के सत्कर्मों में, आप ही मेरे जीवन को अच्छी गति प्राप्त करेंगे। मेरे जीवन की सारी समस्या आपकी हैं, आप ही अब मेरे जीवन की नैया पार लगाइए। इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। बाकी कुछ मंत्र भी होते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के, वो आपको पा दे दूंगा, उनकी कृपा पे सीधी बरसेगी। सूर्य पर्वत पर देखें तो 180 डिग्री रेखा है, तो व्यक्ति जो भी नाम करता है उसमें अच्छा खासा नाम सम्मान व्यक्ति को मिल जाता है। बुद्ध पद पर 1 से 2 सीधी खड़ी रेखाएं, तो व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, व्यापार करके अपने जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो विवाह रेखा नीचे की ओर झुक गई है, विवाह रेखा नीचे की ओर झुकती है, तो व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा जीवन साथी मिलता है। अगर जीवन साथी अच्छा नहीं मिलेगा तो विचार बड़े अच्छे होंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी जीवन साथी से। इस तरह की मतलब आप अपने जीवन साथी से खुश रहेंगे हमेशा, वैवाहिक जीवन बढ़िया जाएगा आपका। ये जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची है, ये आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या देगी और देगी। आपको नहीं पता कि कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना है। डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को याद करके रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको नहीं आती। कभी पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस गलती से कर भी लें तो अपने पार्टनर पे पूरा भरोसा मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं पार्टनर से धोखे मिलने के चांस हैं अगर आप पार्टनरशिप में के बिजनेस में डील देंगे तो। बाकी आपको मैं यही उपाय दे सकता हूँ कि जब भी बड़ा पैसा आपके हाथ में आए उसे तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिएगा। आपकी नज़र में बड़ा पैसा रहेगा तो आप उसे जल्दी खर्च करेंगे। हाथ में धनुषा का रेखा साफ साफ बन रही है,
तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है उन्हें ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। अपने सही समय पर सही निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम होता है। इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के हाथ में जब होती है तो अच्छा लाभ ये रेखा देती है। हाथ में अगर आप देखें, जो हृदय रेखा है बहुत मोटी है। हृदय रेखा जब मोटी होती है व्यक्ति का जीवन झंझटों पर रहता है। झंझटों भरा से मेरा मतलब है व्यक्ति ऐसे काम करता है कि सुबह सुबह ही उस काम में लग जाता है, शाम तक ही व्यक्ति को शांति मिलती है। यानी पूरा दिन अस्त व्यस्त जाता है। अपने आप को समय देना, अपने आप को समय देना, अपने परिवार को समय देना, इस तरह की व्यक्ति की आदतें नहीं होती। यानी सुबह से ही काम लग जाएंगे, शाम को ही थका कर घर पर आकर सो जाएंगे। मंडे टू सैटरडे वाली जॉब होती है व्यक्तियों की, संडे ही कोई फ्री हो पाते हैं। यानी बहुत कम अपने आप को समय देना, फ्री टाइम मिलना, घूमने फिरने जाना, इस तरह की जीवन में इस तरह की आदतें व्यक्ति के जीवन में नहीं होती। दूसरा, कहीं ना कहीं वृद्धावस्था में आपको शरीर का साथ छोड़ देगी, आपका शरीर आपका साथ छोड़ देगा, दिक्कत परेशानी रह सकती है। तो अभी से मैं आपको एडवाइस दूंगा कि योगा मेडिटेशन सुबह से उठ के किया कीजिए। आप खुद ही समझते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ होता है, हेल्थ के आगे कुछ नहीं है, पैसा तो सब आता जाता रहता है, सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए। तो सेहत के लिए आप एक काम कर सकते हैं, सुबह उठकर योगा मेडिटेशन की आदत डालें। खाली टाइम हो तो जिम जाने की आदत डालें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा इस सारी चीज़ों से। बाकी जो आपके हाथ में जो हृदय रेखा है आपको शनि पर्वत तक ही जा रही है। जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती है तो मनी माइंडेड होता है, और ये रेखा व्यक्ति को इमोशनल हर्ट देती है। आप ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं, जब किसी से जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं बदले में उतना नहीं मिलता, तो समस्या रह सकती है। और भावुक होकर जो निर्णय लेंगे वो हमेशा नुकसान देंगे। जीवन में जो भी आप पैसा देंगे मित्र एवं रिश्तेदार को, जो कि उनमें से कुछ पैसा वापस लौट कर नहीं आएगा। आप देख पा रहे हैं आपकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से अलग होकर चली है। ये जिद्दी बनाती है व्यक्ति को। व्यक्ति जीवन में जो भी कुछ करने की ठान लेता है वही करके मानता है, फिर चाहे कोई भी बढ़ा के सब कुछ ना समझाए। अगर आपको पता भी होगा कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, तभी आप उसे करेंगे। क्यों? आपके मन ने कहा तो आप उस चीज़ को करेंगे। बहुत इंडिपेंडेंट सोच वाले व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन में किसी और का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। कोई बढ़ा के कुछ निर्णय भी ले ले तो फिर कोलैप्स हो जाते हैं। बाकी जो मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है, सीधी जा रही है। इतनी सीधी रेखा जाती है मंगल तक चली जाए तो व्यक्ति जीवन में साहसी होता है। थोड़ी बहुत गुस्से की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर साहस की कमी नहीं होती। थोड़ी बहुत हो सकती है गुस्से की प्रॉब्लम, लेकिन गुस्से की प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी नहीं क्योंकि मंगल रेखा हाथ में मौजूद है। लेकिन फिर भी आपकी जो मस्तिष्क रेखा भारी मंगल तक जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे आप। बाकी अगर आपकी जीवन रेखा देखें तो कुछ रेखा काट कर जाए, राहु रेखा है, बहुत नुकसान देती है। मैंने बताया आपको बहुत तरह के नुकसान होते हैं। एक्सीडेंट हो जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, पैसे की तंगी आ जाना, नुकसान हो जाना, बहुत नुकसान देती हैं फिलहाल। लेकिन अगर आपके हाथ में देखेंगे तो जीवन में प्रॉपर्टी भी आएगी। प्रॉपर्टी कब कैसे किस प्रकार आएगी मैं देख पा रहा हूँ एक बार आपके हाथ में। जब जीवन रेखा पर ट्रायंगल बनते हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है मेरे हिसाब से 32 वर्ष की उम्र से, तो 32 वर्ष की उम्र से जीवन में भाग्योदय हो सकता है। प्रॉपर्टी जरूर आएगी आपके जीवन में। फिर एक और प्रॉपर्टी आएगी 36 से 40 के बीच में। फिर एक और प्रॉपर्टी आएगी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होगी जिनमें अच्छा लाभ देखा जाएगी। ये प्रॉपर्टी होगी 50 से 60 के बीच में। अच्छा समय, ये 3 ट्रायंगल दिखा रहे हैं। अब घर लेंगे, क्या लेंगे, जमीन जायदाद लेंगे, ये पता नहीं। लेकिन आने वाला भाग्योदय 32 वर्ष की उम्र से आपके जीवन में अच्छा रहेगा। जिस भी कार्य में कर रहे हैं वो करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहंदी का उपाय करते रहिए, महादेव की शरण में जाइए, उनका नाम जाप कीजिए, खाली समय में शिव शिव नाम का जाप कीजिए। आपके जीवन में अच्छा भाग्योदय एवं अच्छा समय जरूर आएगा। बाकी 32 वर्ष के बाद जीवन में बल्ले बल्ले ही मुझे दिख रही है, क्योंकि मंगल रेखा का साथ भी मिल रहा है। तो कुछ राहु रेखा काट रहे हैं, नुकसान देंगी। बाकी आपके हाथ में धन रेखा को भी देख रहे हैं, धन रेखा क्या परिणाम दे रही है। देखिए धन रेखा हाथ में अच्छी नहीं है, धन रेखा नहीं, देखिए धन रेखा हाथ में अच्छी नहीं, मैंने सब अच्छी नहीं मानूंगा। जीवन रेखा पर देख के लगा कि 32 वर्ष से अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन नहीं, धन रेखा में दम नहीं है। देखिए धन रेखा में सही में दम नहीं है। धन रेखा दिखा रही है कि सैलरी जैसी है ऐसी ज़िंदगी में रहेगी, इस तरह की है। लेकिन फिर भी देखिए प्रॉपर्टी तो जरूर आएगी, मंगल रेखा साथ है। तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि बिज़नेस करें आप, जो आपके साथ कोई बिज़नेस करना चाहते हैं खोल लीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी जो तो मैंने आपके हाथ का बाकी धन रेखा को मजबूत करने की आपको उपाय दे दूंगा। कुछ राहु रेखा इनको काट रहे हैं तो बीच में बड़ा बड़ा नुकसान आपको जाता रहेगा। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपके पाम की हेरिडिटी ये थी, जाल बनना, पारिवारिक समस्या रहेंगी। परिवार से मेरा मतलब है कि मित्र रिश्तेदार और घर के परिवार के लोग। और प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी आने के पूरे हो गए हाथ में। त्रिशूल बन रहा है, महादेव की शरण में जाइए। जितना महादेव को अपना बना लेंगे उतना जीवन में भाग्योदय जल्दी होगा। और कुछ सही है। इसके बाद भी कोई डाउट हो, कोई रह जाए जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पर नहीं बता पाया वीडियो में, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।